आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं आइसक्रीम बनाने की एक बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी। ये 2-in-1 फ्लेवर की आइसक्रीम है जो मिनटों में आप बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस आइसक्रीम के अंदर किसी किस्म की क्रीम की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और ये 2 किस्म के फ्लेवर्स के साथ हमने तैयार की है और आप अपना मनपसंद कोई भी फ्लेवर इसके अंदर बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं 2-in-1 आइसक्रीम। तो ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम है, बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत ही कम टाइम के अंदर फ्रीज़ भी हो जाती है। मेल्ट भी बहुत देर से होती है क्योंकि इसके अंदर हम क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो क्रीम की ही वजह से बेसिकली आइसक्रीम जमने में भी ज़्यादा टाइम लेती है और मेल्ट भी जल्दी से हो जाती है। तो चलें झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। एक सॉस पैन के अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। बिल्कुल फ्रेश कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें और 3/4 कप के जितनी हमने शामिल करनी है चीनी, यानी 1 कप में से आपने 2 टेबल स्पून निकाल लेना है, इतनी आपने शामिल करनी है चीनी। और फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है 3 कप के जितना दूध। 3 कप जो दूध होता है वो जी 1 लीटर से बस थोड़ा ही कम होता है, तो इतना दूध हमने शामिल करना है और इन चीज़ों को अब हमने विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तसल्ली के साथ आपने 3 से 4 मिनट लगा के प्रॉपर इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसके अंदर हमने शामिल किया था तो कॉर्नफ्लोर से क्या होता है कि लम्प्स बन जाएंगे अगर हम इसको चूल्हे पे डायरेक्ट रख के पकाना शुरू कर देंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने पहले इसे बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है। जब सारा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई गुठली वगैरह ना हो, तब आपने गैस का स्टोव ऑन करना है और मीडियम हीट रखते हुए आपने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे तो दूध जो है वो पकना शुरू हो जाएगा और क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो फिर दूध गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर क्रीम ऐड नहीं कर रहे, तो इसके अंदर क्रीमी और मॉइस्चर वाला जो टेक्सचर है जिसे खा के मज़ा आ जाए और आइसक्रीम की जो क्रेविंग है वो पूरी हो जाए, वो चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करनी है जायके के लिए। तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ खोया। ये तकरीबन 60 ग्राम के करीब खोया है और हाथों से मैंने इसे चूरा करके शामिल किया है ताकि ये जल्दी से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। साथ ही आप इसमें मिक्स करते जाएं तो इससे क्या होगा, जिस तरीके से रबड़ी में या कुल्फ़ी में जायका होता है ना, उसी तरीके का जायका भी आ जाएगा इसके अंदर। तो बेसिकली इस आइसक्रीम में हम क्रीम तो शामिल नहीं कर रहे, लेकिन क्रीम की कमी पूरी करने के लिए हर वो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे फ्लेवर भी आ जाएगा और बिना क्रीम के हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 से 2 चीज़ें ही हमने शामिल करनी है जिससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बिना क्रीम के भी डिज़र्ट्स और आइसक्रीम सिखाएं, तो उसके जो छोटे छोटे से ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हमें लाजमी यूज़ करने पड़ेंगे। चलें जी, इसे मिक्स करते रहें। 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब ये मिक्सचर बिल्कुल से थिक हो जाएगा और इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी ये पकना शुरू हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बेसिक मकसद था कि कॉर्नफ्लोर कुक हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाए और मिक्सचर हमारा थिक हो जाए। चलें जी, गैस से इसको उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने तक इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो मैं इसको एक खुले बर्तन के अंदर निकाल लूँगी और ये आप देखें बहुत ही रिच इसकी कंसिस्टेंसी है, ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के रेडी हुई थी। तो चलें बस निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा होगा तब हमने इसके अंदर फर्दर काम करना है। अब देखें ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है, तो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर गया है 3 बड़े चम्मच और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको बीट करूँगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद किसी भी मिक्सचर को जब आप ठंडा करते हैं तो उसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से सॉफ्ट से लम्प्स होते हैं, या कह लें कि वो स्मूथ नहीं होता। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मिक्सचर स्मूथ चाहिए। अच्छा, मिल्क पाउडर आपने कुकिंग के दौरान इस रेसिपी में ऐड नहीं करना, बाद में ऐड करेंगे ताकि उसकी जो खुशबू है और फ्लेवर है वो आइसक्रीम के अंदर हमारे आ जाए। और थंबनेल के ऊपर मैंने ये बात मेंशन की थी कि हम इसके अंदर बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यस, मैंने यहाँ बीटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ये सारा प्रोसीजर जग ब्लेंडर के अंदर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आपने सिंपली इस मिक्सचर को ब्लेंडर में ऐड करना है, मिल्क पाउडर ऐड करना है और ब्लेंडर चला देना है। 1 आधा मिनट के अंदर ही मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा। मैंने क्योंकि बस आपके सामने इस प्रोसीजर को करके दिखाना था, इसलिए मैंने बीटर का इस्तेमाल कर लिया है, वरना इस रेसिपी में बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है।
चलें जी, मिक्सचर हमारा स्मूथ हो चुका है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा है। उसका भी क्या रीज़न है आगे आपके साथ शेयर कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको दो में डिवाइड कर लेना है। एक को मैं पिंक कलर दे रही हूँ और एक को हम वेनिला यानी वाइट कलर में ही रहने देंगे। तो जो मैंने पिंक कलर रखा है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया है और उससे पहले मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर दिया था, क्योंकि अब स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न नहीं है। तो विदाउट सीज़न जब हम इसके अंदर फ्लेवर देना चाहेंगे तो हम एसेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो आप खाली फूड कलर के साथ सेम फ्लेवर में भी इसको तैयार कर सकती हैं। चलिए जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना, बस कलर वो ही देना है जो थोड़ा सा नेचुरल लगे, जैसे कि बाज़ार के आइसक्रीम्स में होता है। एक बार फिर से जग ब्लेंडर में ऐड करके इसको चला लें ताकि आपकी बार ये बिल्कुल प्रॉपर से स्मूथ हो जाए। अगर हद से ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो फिर थोड़ा सा दूध इसके अंदर शामिल कर लें, उसके साथ ब्लेंड कर लें, बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने तो यहाँ हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दिया। आप ये काम इजीली जग ब्लेंडर में भी कर सकती हैं। तो यहाँ देखें अब माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी और इसका जो लिक्विड है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और रेडी हो चुका है कि हम इसको सेट कर लें। तो चलें, अब हमने जो दूसरा वेनिला फ्लेवर रखना था उसको भी हमने रेडी करना है। तो बचा हुआ जितना भी हमारे पास आइसक्रीम का मटेरियल था वो सारा हम दूसरे बोल के अंदर शिफ्ट करेंगे और फिर हमने क्या करना है, दोबारा से इसको स्मूथ कर लेना है। तो ये काम दोबारा से आपने जग ब्लेंडर में कर लेना है, लेकिन मैं हैंड बीटर की मदद से ही कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ थी कि मैंने इसको स्मूथ कर लिया था तो इसके अंदर हमने वेनिला एसेंस भी शामिल करना है ताकि आइसक्रीम की और वेनिला फ्लेवर की प्रॉपर इसके अंदर खुशबू आ जाए। तो बीट आपने इसको तब तक करना है जब तक देखें थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी पे आ जाए, बहुत थिक नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना हो। तो वेनिला एसेंस ऐड करके अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको सेट करेंगे। तो देखें अभी ये जिस कंसिस्टेंसी पे है ना, ये काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है। आम आइसक्रीम को अगर आपने लाजमी ओवरनाइट रखना ही पड़ता है ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो इतनी आसानी से आइसक्रीम जमती नहीं है। तो लेकिन ये आपका 4 से 5 घंटे में ही इजीली रेडी हो जाएगी। अब डुअल फ्लेवर को एक साथ सेट करने के लिए कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर जो आम घरों में सभी के मौजूद होते हैं उसका इस्तेमाल करें और एक साथ दोनों फ्लेवर्स को आप ऐड कर दें। अब कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, स्मूथ है लेकिन इतनी पतली नहीं है कि दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएं। हल्का फुल्का सा मिक्स हो जाए वो चलता है, वो बल्कि अच्छा ही लगता है कि उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट आ गया है। लेकिन आपने दोनों तरफ इक्वली इसी तरीके से एक साथ ऐड करना है। ऊपर से थोड़ा सा उसको लेवल करके स्मूथ कर दें। तो है ना, आसान सी रेसिपी, क्विक भी तैयार हो जाती है, जायके में भी मज़े की होती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। चलें जी, अब इसके ऊपर बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना जमे इसलिए आपने कोई भी प्लास्टिक शॉपर को कट करके इस तरीके से आइसक्रीम के जो ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके सेट कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कवर कर दें। वैसे मैंने इसको ओवरनाइट ही रखा था क्योंकि रात में बना के सेट करी थी तो सुबह ही मैंने इसको निकाला है। आप अगर दिन में भी बना रहे हैं तो 5 से 6 घंटे बहुत अच्छा टाइम है जिसमें ये अच्छे से सेट हो जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट डे की क्लिप है। अब इसको निकाल लेते हैं और सबसे पहले हमने जो ऊपर प्लास्टिक लगाया था उसको उतारेंगे और फिर हम इसकी स्कूपिंग करेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जब हम मज़ेदार आइसक्रीम को सर्व करेंगे। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और ये आप देखें कि स्कूपिंग के बाद भी नीचे कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे हम कहीं भी बाज़ार से आइसक्रीम लेके खाते हैं वही क्रंच इस आइसक्रीम के अंदर आपको महसूस होगा। बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त और माउथ मेल्टिंग थी। इसके अंदर जो खोए का फ्लेवर आ रहा था वो लाजवाब था। और ज़रा इसकी लुक भी चेक कर लें तो दो कलर का कंट्रास्ट वैसे ही बहुत प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत लगता है। और अब आप देख लें कहीं से कोई बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं है इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम थी और अच्छे से सेट भी हो गई थी। तो ये कितनी ज़बरदस्त और फैंसी स्कूपिंग लग रही है ना, ये देखें माशाल्लाह से। इसके अंदर इतना ज़बरदस्त क्रंच था। कोई हमने इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाउडर्स का इस्तेमाल नहीं किया, कोई हमने इसमें जो है ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया, कोई हमने CMC GMS पाउडर का, कोई आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। विदाउट ही हमने घर में मौजूद चीज़ों के साथ मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार कर ली है और यकीन करें खाने में बहुत ही डिलीशियस थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आसान है बनाना, बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी कैसी लगी प्यारे से कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।